हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। DDT जिसका पूरा नाम है P, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए पहला डाल देता हूँ हेडिंग, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक छोटा है पर है बड़ा कोटा। चलिए DDT, आप चाह रहे हो तो बीच में बिंदी भी लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाई। अच्छा, किसी ने DDT देखा है? अबे मार्केट में ये DT पाउडर के नाम से जाना जाता है, मार्केट में ये DT पाउडर के नाम से जाना जाता है। और आप सब लोगों ने देखा होगा फरवरी के टाइम में आम के पेड़ के जो जड़ होती है उसके चारों ओर सफ़ेद रंग का, ठीक है, पाउडर लगा दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े ऊपर को ना चढ़ सकें। बस वही तो ये DDT होता है, यानी कि DT पाउडर होता है। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, ये अब हमने देख लिया। और ना मानो तो फरवरी आने वाली है और देख लेना। चलिए सबसे पहले किसने बनाया था यार इस DDT को? सबसे पहले किसने बनाया था? उनका नाम था जेडलर, ZEIDLER। जेडलर ने 1874 में सबसे पहले DDT को बनाया। अब कीटनाशी गुणों की खोज मुलर ने 1939 में की, और इसके लिए मुलर को 1948 में नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये लाइन में लिखने वाला हूँ। सबसे पहले इस लाइन पे डिस्कस करो, यानी कि बेटा DDT देखते हैं तो ध्यान देना किसको? ठीक है, DT को, ठीक है, DDT को, ओके, DDT को किसने बेटा? जेडलर, GEID, ठीक है, इनका पूरा नाम है ओथमान जेडलर। ठीक है, जेडलर ने सन 1874 में बनाया था। 74 में बनाया था सर, बहुत बढ़िया लाइन है, बनाया था सर, लिख दी ये वाली लाइन। ठीक है, DDT को जेडलर ने सन 1874 में बनाया था। ओके। मुलर ने यानी कि कीटनाशक गुणों की खोज, क्योंकि ये कीटनाशी होते हैं। कीटनाशी मतलब कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी खटमल आदि को नष्ट करने के लिए आप DT पाउडर का यूज़ करते हो। ठीक है। अच्छा, कभी कभी नालियों के किनारे पे सफ़ेद रंग का पाउडर आपने पड़ा हुआ देखा होगा। अरे वही तो DT होता है यार, DT पाउडर के नाम से ये जाना जाता है, मशहूर है पूरे भारत देश में। तो DDT को जेडलर ने सन 1874 में बनाया था। ठीक है, कीटनाशी, इसके जो बेटा कीटनाशी गुण होते हैं ना, कीटनाशी, ओके, कीटनाशक गुणों की खोज, कीटनाशी गुणों की खोज पाउल हरमन, इनका पूरा नाम है बेटा पाउल हरमन मुलर ने, ठीक है, सन 1939 में की थी। ठीक है, तो कीटनाशी गुणों की खोज किसने बेटे? कीटनाशी गुणों की खोज किसने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मुलर ने सन, ओके सर, सन 1939 में की थी। ओके सर, ओके, में की थी बेटा, सन 1939 में की थी। और सन 1948 में, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज़, ठीक है बेटा, नोबेल प्राइज़ होता नहीं है, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। सन 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, ठीक है, सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, किया गया। ओके सर, ओके। तो DDT को जेडलर ने सन 1874 में बनाया था। कीटनाशी गुणों की खोज मुलर ने सन 1939 में की, और सन 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ना, यह है क्या होता है? P, ठीक है, डाई क्लोरो, ओके सर, डाई क्लोरो, P, डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो,
क्लोरो, ओके सर, ट्राई क्लोरो, ठीक है, एथेन होता है, एथेन होता है, लाइन पे फोकस करें, एथेन होता है, ठीक है बेटा, क्या होता है, एथेन होता। तो ये जो मैंने नाम लिखा ना, ये जो मैंने नाम लिखा, ये बेटा इसकी फुल फॉर्म है, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ये जो मैंने नाम लिखा ये क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म है, याद करो ठीक से, पी कोमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्या होता है, एथेन होता है, ठीक है। अब जो मार्केट में आपको सफ़ेद रंग का डीटी पाउडर मिलता है ना, असल में ये जो डीडीटी होता है ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन बाज़ार में जो आपको मिलता है उसका कलर वाइट होता है, क्योंकि इसमें डीटी पाउडर में दूसरे भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वाइट हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब दूसरे पदार्थ कौन कौन से, तो मैं वही लाइन लिखने वाला हूँ कि जो ये हमारा व्यापारिक, फोकस करें ठीक से, जो व्यापारिक डीडीटी होता है, व्यापारिक डीडीटी एक शुद्ध यौगिक नहीं है, एक शुद्ध यौगिक नहीं है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, शुद्ध यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि यह शुद्ध यौगिक नहीं है, क्योंकि 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 यह, ठीक है, अनेक आइसोमर का, क्योंकि यह अनेक समायवी का, अनेक आइसोमर्स का मिक्सचर होता है, बेटा लाइन पे ध्यान दो, मिक्सचर होता है। यार डीटी के बारे में आज सब कुछ करवाने वाला हूँ। व्यापारिक डीडीटी एक शुद्ध यौगिक नहीं है, क्योंकि यह अनेक आइसोमर्स का कैसा होता है बेटा, मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से आइसोमर होंगे जिनका ये मिक्सचर होता है, बेटा आज फंस गए, सोच रहे होगे सर डीडीटी की फुल फॉर्म से काम चल जाएगा और हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हम लिख देंगे, हमें नंबर पूरे मिल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, समझ गए। चलिए देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो व्यापारिक डीडीटी एक शुद्ध यौगिक नहीं है, क्योंकि ये अनेक आइसोमर का मिक्सचर होता है। जल्दी बताओ आइसोमर कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें पी कोमा पी डैश आइसोमर जो होता है ना 70% होता है, जो तुम देख रहे हो ना पी कोमा पी डैश, ये 70% होता है। ऑर्थो पैरा आइसोमर 10 से 15% होता है, और शेष जो होता है वो ऑर्थो आइसोमर होता है, ठीक है। यानी कि इस मिश्रण में यानी कि इस मिक्सचर में, ठीक है, इस मिक्सचर में पी कोमा पी डैश आइसोमर, पी कोमा पी डैश आइसोमर जो होता है ना, पी कोमा पी डैश आइसोमर 70%, ठीक है बेटा, कितना होता है 70%। ऑर्थो कोमा पैरा आइसोमर जो होता है वह 10 से 15%, तथा शेष जो होता है ना, ठीक है, ऑर्थो कोमा ऑर्थो आइसोमर होता है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। तो पी कोमा पी डैश आइसोमर 70% होता है, ऑर्थो कोमा पैरा आइसोमर 10 से 15% होता है, और शेष जो होता है वो ऑर्थो कोमा ऑर्थो आइसोमर होता है, तब जाके इसका कलर वाइट होता है, वरना तो ये भैया कैसे होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जल में अविलेय होता है, और भैया कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कुछ प्रॉपर्टी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी, यानी कि चलिए लिख दे रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी, ठीक है, फुल फॉर्म मैंने लिखवाई दी है, ठीक है बेटा। ये अशुद्ध नाम होता है, डीडीटी का कौन सा नाम है, ये एक अशुद्ध नाम होता है, शुद्ध नाम बता दूं तो दिमाग के पर खच्चे उड़ जाएंगे आपके, कि शुद्ध नाम यार ये होता है, ये बेटा शुद्ध नाम होता है पी कोमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें लेना है क्लोरल CCl3CHO, बोलो क्या लेना है, क्लोरल, बेटा क्या नाम है इसका, सर इसका नाम है क्लोरल, हमने सर क्लोरल ले लिया, ओके बहुत बढ़िया। अब आपको क्लोरोवेंजिन के 2 अणु पकड़ लेने हैं, सर क्लोरोवेंजिन के 2 अणु, क्या सर पकड़ के बैठे हैं, बेटे पकड़ के मत बैठो, ठीक है, ये होता है हमारा क्लोरोवेंजिन के 2 अणु, ये वाले, ये क्लोरोवेंजिन के 2 अणु, ये वाली ये क्लोरोवेंजिन के 2 अणु, ये लाइन पे ध्यान देना। चलो ये क्लोरोवेंजिन बना दी मैंने, लेकिन मुझे यहाँ से ना H बाहर निकाल लेना है, और यहाँ से मुझे H बाहर निकाल लेना है,
और थोड़ा सा क्या कर देना है बेटा, यहाँ पे हीट कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, गर्म। तो ध्यान देना, जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है, जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो DDT बनता है। बस ये लाइन मुझे लिखनी है। तो अब क्या होगा कि बेटा यहाँ से ये तुम्हें H 2H दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर दिखाई दे रहे हैं 2H, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और एक O हमें दिखाई दे रहा है। तो वाटर का एक मोलेक्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप गर्म कर रहे हो और हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो वहाँ से वाटर का एक मोलेक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आपकी दुश्मनी कबूल, मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूँ, और आप जैसे हैं सनम मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ, है भाई। चलिए देखते हैं। तो ध्यान देना है, H2O क्या कर देंगे बाहर। अब मेरे पास क्या बचा, CCl3CH बचा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे फिर से अगेन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। सर फिर से अगेन आप बॉन्डिंग कर दो, ये तो सर बड़ा जान को आफत आ रहा है, ठीक है बेटा, पेपर में आता है इसीलिए पढ़ा भी रहा हूँ, वरना मैं छोड़ देता इस टॉपिक को, ठीक है। ये बॉन्डिंग कर ली मैंने, फिर अगेन मेरे पास फिर से अगेन बॉन्डिंग, ये ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये की कर गई है ये। तो इस टाइप से आप DDT बना सकते हो, है ना। और अगर चाह रहे हो तो सीधे तौर पे मिला दूँ, ऐसा करके इसको ऐसे डायरेक्ट मिला दूँ, ठीक है, डायरेक्ट मिला दो। बहुत सी बुकों में ऐसा होता है, चलो तुम डायरेक्ट मिलाओ यार। कभी तुम सोचो कि यार कोने पे सर CH2 आ गया है, गलत हो गया है ना, सोच सकते हो ना। हर किसी की सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये बन गया मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास, Cl आ गया। तो क्या नाम बना दिया मैंने इसका, DDT। ले भैया ये बन के तैयार हो गया DDT, मंगा लो। देखो बेटा ध्यान दे रहा बोर्ड पे। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 पैरा, ये भी पैरा, तो P, P' कितने क्लोरो हो गए, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 1 और 2 एथेन। अरे यार सर कैसी बातें कर दी आपने। अरे यार ये पी है, ये पी है, तो ये P, P' डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन 2 वाला H+N मिलके बराबर हो गया एथेन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा DDT, P, P' डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ी सी थ्योरी और लिख दूं मैं इस चीज़ की कि, ठीक है, जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को, जब किसके बेटे, जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को, जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को, ठीक है, जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को, ठीक है, क्लोरल के साथ, ओके सर, क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है, के साथ क्या किया जाता है बेटा, के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, तो DDT बनता है, ठीक है बेटा, तो DDT बनता है, ठीक है, एम राइट, ओके सर। जब क्लोरोवेंजिन के 2 अणुओं को क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो DDT बनता है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। और भैया ये काफ़ी हद तक देखो, शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछेगा ना DDT के बारे में तो इतना करिए काफ़ी है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ और रह गई हैं, उतार लो जरा इसको, शुरू से लेकर लास्ट तक करवाऊंगा, DDT का कुछ नहीं छोड़ेंगे। हटा दूँ इसको, चलो हटा दे रहे हैं भाई, लो हटा दे रहे हैं भैया इसका DDT के बारे में। आराम से लिखा हो, समझ के लिखा हो, बहुत ज़रूरी है, बिना समझ के पढ़ना, ठीक है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सपा है, ऐसा होता नहीं है। पर ढंग के साथ पढ़ो, मुझसे पढ़ो, कोई सपा ना होने वाली, बस वफा करेगी, साथ में रहेगी ज़िंदगी भर केमिस्ट्री हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। ओके सर, ओके, चलो लो अल्लो भैया, ये मैंने बना दिया, ठीक है। डालो ज़रा हेडिंग, इसके प्रॉपर्टीज़ डाल दो, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ओके। डालो जल्दी फास्टली हेडिंग, प्रॉपर्टीज़ डाल दी। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। फोकस करो ठीक से। पहला नंबर जो प्रॉपर्टीज़ में है वो बेटा ये होता है कि ये कैसा होता है, यह है रंगहीन, ठीक है। लाइन पे फोकस करो, ये रंगहीन क्रिस्टलीय, ठीक है सर, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, सही है सर, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। और क्या कहना चाहते हैं सर आप DT के बारे में, और बता दो क्या कहना चाहते हैं सर DT के बारे में। अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। ये मैंने क्या बोला, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अविलेय होता है, जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। फोकस करें ठीक से, नॉन सोल्यूबल इन वाटर,
जल में कैसे होता है, ये एविले होता है। ठीक है सर, ये जल में एविले होता है। हाँ यार, ये तो जल में एविले होता है, परंतु इतना खुश होने की बात ना है कि जल में एविले होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय भी होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक जितने भी सोलवेंट होते हैं ना, सोल्यूबल होता है। तो कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक ओहो कार्बनिक विलायकों में क्या होता है बेटा, ये कार्बनिक विलायकों में, ठीक है, विलेय होता है। ठीक है, विलेय होता मतलब घुल जाता है। ओके सर, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया सर आपने, मजा आ गो। अच्छा, थर्ड नंबर है, ये कैसा होता है बेटा, यह गंधहीन होता है, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं आती। सुन के देखा है अरे सोच रहे होगे सर जब इसके पास से जाते हैं तो खुशबू आती है। तो मैंने क्या बोला बेटे, जो शुद्ध वाला है ना, शुद्ध डीडीटी, वो गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसकी कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। चक्के देख लेना। अरे बेटा चखियो मती, चक्के देखोगे ना तो तुम्हें जो है ना पानी पिलवा देगा। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। ये रंग गंधहीन होता है, ये गंधहीन होता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर है, यह रंगहीन होता है। ठीक है, अरे यार रंगहीन तो ऊपर हो गया, स्वादहीन होता है। ये कैसा होता है बेटा, स्वादहीन होता है। और शक्तिशाली कीटनाशक होता है, शक्तिशाली कीटनाशक होता है। और भैया कीटों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अगर कीटों ने धोखेधड़ी में सब खा लिया ना और आसपास से गुजर भी गए तो कीटों का मामला बिल्कुल तमाम खत्म, दी एंड, लाइफ उनकी डी एंड। चलिए अब इसके ना यूजेस पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं हम। चलिए मैंने यूजेस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला यूजेस आपको पता है कि ये जो डीडीटी होता है ना, डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है। डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है। डीडीटी एक शक्तिशाली यानी कि बलवान, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है। ठीक है सर, डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है। सर इतना बड़ा कीटनाशक होता है, ये तो बात हमें बहुत समय के बाद चली गई, पता चली है। तो आपको पता होना चाहिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1942 के समथिंग में, 1939 में तो मुलर ने कीटनाशी गुणों की खोज कर चुके हैं, है ना। तो मलेरिया, टाइफस जैसी बहुत सारी बीमारियां हुई और धीरे धीरे वायुमंडल में फैलनी शुरू हो गई, है ना। तो मलेरिया एंड टाइफिस बोलते हैं इसको, या टाइफस बोल दो। तो टाइफस, मलेरिया एंड टाइफस जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए इस डीडीटी का उपयोग किया गया। बाद में 1950 के बाद की बात है कि इसका यूज़ हम कृषि में भी करने लगे। फिर जब 1972 के समथिंग में, ठीक है, अमेरिका और बहुत सारे देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पूछो सर इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इतना बड़ा कंपाउंड था, कीटों को मार दिया था, खेती में इसका यूज़ करने में इसका यूज़ हो रहा था। क्योंकि भैया जो ये होता है ना, इसका इफेक्ट कई महीनों तक रहता है और ये वायुमंडल को लगातार प्रदूषित, मट्टी को, जल को और वायुमंडल को लगातार प्रदूषित करता रहता है, जिसकी वजह से सन 1972 में अमेरिका और अन्य देशों में इसका प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को लिखवाने वाला हूँ। डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है जो, ठीक है, मच्छरों, ठीक है, कोमा कीड़े मकोड़े, आप कहते नहीं है जिंदा मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक है, खटमल आदि को नष्ट करने के लिए क्या आता है, आदि को नष्ट करने के लिए किया जाता है, नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि इसका जो यूज़ हुआ था ना सबसे पहले, मैं इसका ना एक और लिख दूँ, डीडीटी का हानिकारक प्रभाव, डीडीटी के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, डीडीटी के हानिकारक प्रभाव। ओके सर, ओके, चलो बेटा ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, डीडीटी के हानिकारक इफेक्ट डाल के मैंने हेडिंग। ओके, अब ये हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, मलेरिया प्रारंभ में, पूरी कहानी लिखवाऊंगा, डरो मत, जो मैंने बोला है प्रारंभ में। ठीक है, एक तो क्या था, मलेरिया था। ठीक है बेटा, एक क्या था, मलेरिया तथा टाइफस जैसी बीमारियों को, टाइफस जैसी बीमारियों, ओके सर, टाइफस जैसी बीमारियों को, बीमारियों के प्रसार को, टाइफस जैसी बीमारियों के
प्रसार को रोकने के लिए, प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है, प्रारंभ में मलेरिया तथा टाइफस जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है, डीडीटी का उपयोग किया गया, उपयोग किया गया, ठीक है। बाद में कृषि में, बाद में बेटा कृषि में इसका उपयोग किया जाने लगा, इसका उपयोग किया जाने लगा, ठीक है, जाने लगा, ठीक है। परंतु ये जो होता है ना, परंतु यह वायुमंडल को, परंतु यह वायुमंडल को बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक क्या करता है बेटे, प्रदूषित करता है, ठीक है, प्रदूषित करता है। लाइन पे फोकस करें ठीक से, ठीक है। परंतु यह वायुमंडल को बहुत अधिक समय तक प्रदूषित करता है, ठीक है, जिस कारण, ठीक है बेटे, कई देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, इसे प्रतिबंधित, ठीक है बेटे, कई देशों ने प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है बेटा। लाइन पे ध्यान देना। तो यार इसका इफेक्ट कई महीनों तक रहता है, ठीक है, और यही वजह है कि जब आम के पेड़ पर बहार आता है, यानी कि जब उसके फूल आते हैं, तो नीचे आम के पेड़ के जो जड़ के ऊपर तना होता है ना, उस पर सफ़ेद रंग का पाउडर, ये डीटी पाउडर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट कई महीने, कई दिनों तक, अरे कई महीने, 1 2 3 महीने 5 महीने तक इसका इफेक्ट लगातार रहता, और ये लगातार वायुमंडल को प्रदूषित करता रहता। जल के साथ मिल जाए तो जल में नहीं घुलता। प्रॉब्लम तो इसी बात की है। तो देश बोले कि यार इतने खतरनाक, इतनी हाईली प्रदूषित करने वाला इस पदार्थ को क्या कर दो, प्रतिबंधित कर दो। तो कई देशों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी कहानी डीडीटी की। अब पूरा डिटेल मैंने करवा दिया है, ठीक है, और आप इसी डिटेल से इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे से लिख के आना। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है भैया? नहीं है ना, इजी टॉपिक है, आराम से कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।